हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टेस्ट है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बात करते हैं पहले कि FSH क्या होता है। FSH एक प्रकार का गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है जो रेगुलेट द फंक्शन ऑफ ओवरियन एंड टेस्टिस। ये फीमेल्स में ओवरियन फॉलिकल्स के विकास को उत्तेजित करता है यानी स्टिमुलेट करता है। ये हार्मोन ओवरी द्वारा स्टेरॉइड के प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन फॉलिकुलर फेज के दौरान होता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन ल्यूटेल फेज के दौरान होता है। यानी अगर बात करें हम तो जो फॉलिकुलर फेज होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 14 डेज को हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं और जो नेक्स्ट 14 डेज होते हैं उसको हम ल्यूटेल फेज बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में FSH LH के साथ ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। वहीं बात करें मेल में FSH टेस्टिकल बाइंडिंग प्रोटीन का प्रोडक्शन करने के लिए टेस्टिकल की सर्टोली सेल को रेगुलेट करता है जो इस पर मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा यह गैनोडस के प्यूबिटल डेवलपमेंट में एक आवश्यक हार्मोन होता है। FSH का प्रोडक्शन ओवरी के द्वारा सीक्रेट हार्मोन्स की संख्या और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाड एक्सेस सिस्टम के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जारी करता है यानी GnRH, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH को स्टिमुलेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने की इच्छा रखने वाली फीमेल्स में FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स टेस्ट कराया जाता है। ये हार्मोन्स महिलाओं में ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरी से एग के रिलीज को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये फीमेल्स की बॉडी में इस हार्मोन्स का लेवल सही हो तो आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। अब आता है इसका टेस्ट, व्हाट इज FSH टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हार्मोन फीमेल्स में ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया था। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सभी फीमेल्स में इसका लेवल बढ़ जाता है, जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एक अच्छा संकेत होता है। अधिक उम्र की महिलाएं यानी कि अधिक उम्र की फीमेल्स में ओवरी के मैच्योर होने की वजह से FSH का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। PCOS से ग्रस्त यानी कि जिनको PCOS की प्रॉब्लम है उन फीमेल्स के अंदर जो FSH का लेवल है वो कम हो जाता है या ओव्यूलेशन अनियमित हो जाता है या न के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पुरुषों और महिलाओं यानी मेल और फीमेल का दोनों का ये टेस्ट करवाता है डॉक्टर। अगर फीमेल्स के अंदर जो ये टेस्ट कराया जाता है वो पीरियड के सेकंड डे या थर्ड डे ज्यादातर डॉक्टर्स टेस्ट को करवाता है। ठीक है, और साथ में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन का भी डॉक्टर टेस्ट कराता है। अब क्यों कराता है ये मैं बताता हूँ आपको। ये पता करने के लिए कि उसकी ओवरी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या उसको कोई PCOS की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, मेल के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या कोई लो स्पर्म काउंट तो नहीं है। ठीक है, बच्चों में प्यूबर्टी देर से होना या जल्दी होने के लिए भी ये टेस्ट करा सकता है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट की मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं हो पा रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी डॉक्टर FSH टेस्ट करा सकता है। या किसी पेशेंट की पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है या कोई डिसऑर्डर है तो भी FSH टेस्ट डॉक्टर करा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि अगर किसी पेशेंट का FSH लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। FSH बढ़ना ओवरी या टेस्टिस में किसी गड़बड़ी का संकेत होता है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ओवरी या टेस्टिस के अंदर हो सकती है। यदि गोनाड पर्याप्त एस्ट्रोजन मतलब E2, टेस्टोस्टेरोन या इन दोनों में से कोई भी हार्मोन नहीं बना पाते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड से बन रहे FSH का प्रोडक्शन अनियंत्रित हो जाता है। इससे FSH और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसे LH बोलते हैं दोनों ही हार्मोन बढ़ जाते हैं। इस स्थिति को हम हाइपोगोनाडोट्रोपिक कहते हैं। फीमेल्स में इस हार्मोन के बढ़ने पर ओवरी का साइज भी बढ़ने लगता है और पेट के अंदर घातक रूप से फ्लूइड जमा होने लगता है, जिससे उसके पेल्विक हिस्से में पेन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है कि अगर किसी पेशेंट का FSH का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो क्या होगा। बात करें हम फीमेल्स की तो फीमेल्स के अंदर FSH के कम होने पर प्यूबर्टी ठीक तरह से नहीं होती और ओवरी भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। इस कंडीशन में ओवरी के फॉलिकल्स ठीक तरह से विकसित नहीं होते हैं और न ही एग रिलीज हो पाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। क्योंकि ब्लड वेसल्स में FSH का लेवल कम हो जाता है,
इसलिए इस कंडीशन को हाइपोगोनाडोट्रोफिन कहते हैं। मेल में, अगर हम मेल की बात करें तो मेल में स्पर्म के सही उत्पादन या प्रोडक्शन के लिए एफएसएच का पर्याप्त होना जरूरी होता है। यदि मेल में ये हार्मोन यानी एफएसएच हार्मोन कम बने तो प्यूबर्टी की कमी और स्पर्म न बनने की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू, यानी कि नॉर्मल वैल्यू होती क्या है, क्योंकि अभी हमने हाई लेवल पढ़ लिया और लो लेवल पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, यानी इसकी रेफरेंस वैल्यू क्या होती है। तो इसकी जो रेफरेंस वैल्यू होती है वो कई टाइप की होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, जैसे अर्ली फॉलिकल्स के अंदर जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, अर्ली फॉलिकुलर के अंदर वो 3 to 10 होती है। ठीक है, मिड साइकिल पीक के अंदर इसकी वैल्यू होती है 4 to 25 और पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर होती है मोर देन 20 और प्रेगनेंसी के अंदर इसकी वैल्यू हो जाती है लेस देन 1। ये सारी वैल्यू की यूनिट होती है वो इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मेल के अंदर, तो जो मेल के अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, मैंने एडल्ट की वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको, तो 1.5 से लेके 12.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो वैल्यू है ये घट बढ़ भी सकती है लैब टू लैब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा कंप्लीट टॉपिक एफएसएच था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।